ईश्वर कठिन परिश्रम करने वालों के लिए ही अवतार लेते हैं, ना कि आलसी व्यक्तियों के लिए। इसीलिए कार्य करना आरंभ करें। कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली बने और यह विश्वास रखें कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है। जीवन एक ताश के खेल की तरह है। सही पत्तों का चयन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ताश के पत्तों के साथ अच्छा खेलना हमारी सफलता को निर्धारित करता है। जब लोहा गर्म हो तभी उस पर चोट कीजिए, आपको निश्चय ही सफलता का यश प्राप्त होगा। आपका लक्ष्य किसी जादू से नहीं पूरा होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। मुश्किल समय में खतरों और असफलताओं से बचने का प्रयास मत कीजिए, वे तो निश्चित रूप से आपके मार्ग में आएंगे ही। हम हमारे सामने सही रास्ते के प्रकट होने के इंतज़ार में अपने दिन खर्च करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि रास्ते इंतज़ार करने के लिए नहीं बल्कि चलने के लिए बने हैं। एक बहुत प्राचीन सिद्धांत है कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। महान उपलब्धियाँ कभी भी सरलता से नहीं मिलती और सरलता से मिली उपलब्धियाँ महान नहीं होती। यदि भगवान छुआछूत को मानता है तो मैं उसे भगवान नहीं कहूँगा। मानव स्वभाव ही ऐसा है कि हम बिना उत्सवों के नहीं रह सकते। उत्सव प्रिय होना मानव स्वभाव है। हमारे त्यौहार होने ही चाहिए। मनुष्य का प्रमुख लक्ष्य भोजन प्राप्त करना ही नहीं है। एक कौवा भी जीवित रहता है और झूठन पर पलता है। अगर आप रास्ते में रुककर हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर फेंकेंगे तो आप कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। बेहतर होगा कि हाथ में बिस्कुट रखें और आगे बढ़ते जाएं। प्रातः काल में उदय होने के लिए ही सूरज संध्या काल के अंधकार में डूब जाता है और अंधकार में जाए बिना प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता। कर्तव्य पथ पर गुलाब जल नहीं छिड़का जाता और ना ही उसमें गुलाब उगते हैं। यदि हम स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिए जागरूक नहीं होंगे तो दूसरा कौन होगा। हमें इस समय सोना नहीं बल्कि अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आलसी व्यक्तियों के लिए भगवान अवतार नहीं लेते, वह मेहनती व्यक्तियों के लिए ही अवतारित होते हैं। इसीलिए कार्य करना आरंभ करें। धर्म और व्यवहारिक जीवन अलग नहीं है। संन्यास लेना जीवन का परित्याग करना नहीं है। असली भावना सिर्फ अपने लिए काम करने की बजाय देश को अपना परिवार बना के मिलजुल कर काम करना है। इसके बाद का कदम मानवता की सेवा करना है और अगला कदम ईश्वर की सेवा करना है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं।